आज हम एमीन का अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत एमीन्स क्या होते हैं, इनका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। एमीन्स क्या होते हैं? ऐसे नाइट्रोजन युक्त यौगिक जिनके फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? NH2। तो एमीन अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ये जो है NH3 क्या है? NH3 अमोनिया है। NH3 अमोनिया है, ये है अमोनिया। NH3 को क्या पढ़ना है? NH3 को अमोनिया पढ़ना है ना। NH3 फार्मूला है, अमोनिया का फार्मूला है। NH3 अमोनिया का फार्मूला है और इस अमोनिया के फार्मूला से ही हमको एमीन का निर्माण करना है। इस अमोनिया के फार्मूला से हमको एमीन का निर्माण करना है। तो पहला है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन क्या होते हैं? अगर हम इस अमोनिया का एक हाइड्रोजन को इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन से इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन को माइनस कर लें, इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन को माइनस कर लें, इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन को माइनस कर लें और इसमें हम प्लस आर जोड़ दें। प्लस आर एल्किल समूह होता है, तो ये हो जाएगा, ये होने वाला है RNH2। RNH2 ये हो जाएगा, ये RNH2। इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन को माइनस किए हैं, इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन को माइनस करने के बाद उसमें प्लस आर जोड़ दिए। प्लस आर जोड़ने पर ये बन गया RNH2। ये कहलाता है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन क्या होते हैं? एक अमोनिया है, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को माइनस करो, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को माइनस करो, अमोनिया के एक हाइड्रोजन बाहर करो और उसमें प्लस आर जोड़ दो। प्लस आर जोड़ने पर ये बन जाएगा आर और एक हाइड्रोजन गायब है तो RNH2। ये कहलाता है प्राथमिक एमीन। इसको कहते हैं प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन। अब आर का मतलब क्या होता है? आर मीन्स होता है CH3 हो सकता है आर का मान, है ना। आर का मतलब क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है। आर का मान क्या हो सकता है? C2H5 हो सकता है। आर का मान क्या हो सकता है? C3H7 हो सकता है। ये हो सकता है आर का मान, ये हो सकते हैं, आर का मान ये हो सकते हैं। जैसे हम आर के मान रखते हैं तो यहाँ पे आर का मान NH2, आर का मान CH3 रखने पर ये बन जाएगा CH3NH2। ये हो जाएगा CH3NH2 हो जाएगा। अब आर के मान हम C2H5 रखते हैं तो ये हो जाएगा C2H5NH2। ये हो जाएगा, है ना। आर के जगह हम CH3 रखे तो ये फार्मूला बन गया। आर के जगह हम C2H5 रखे तो ये वाला फार्मूला बन गया और आर के जगह हम C3H7 रखेंगे तो फार्मूला बनने वाला है C3H7 माइनस NH2। ये बनने वाला है। ये फार्मूला, ऐसा फार्मूला बना सकते हो, ऐसा फार्मूला आप लोग बना सकते हैं, ऐसा फार्मूला बना सकते हैं। अब सिंपल नाम, साधारण नाम क्या होगा? ये मेथिल है ना। एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहेंगे? एक कार्बन को कहते हैं, देखिए एक कार्बन है तो ये कहलाएगा मेथिल। यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये कहलाएगा एथिल। यहाँ पे 3 कार्बन वाला मूलक है तो ये कहलाएगा प्रोपिल। तो देखिए, ध्यान दीजिए, एक कार्बन वाला मेथिल, 2 कार्बन वाला ग्रुप एथिल और 3 कार्बन वाला प्रोपिल होगा। तो साधारण नाम क्या हो जाएगा? साधारण नाम हो जाएगा ये मेथिल और इसको एमीन पढ़ना है, ये हो जाएगा मेथिल एमीन, ये हो जाएगा मेथिल एमीन।
इसको पढ़ना है, ये मैथिल, अरे एमीन, अरे 2 कार्बन वाला है तो एथिल एमीन, एथिल एमीन, एथिल एमीन, इसको पढ़ना है एथिल एमीन। और यहाँ पे 3 कार्बन वाला है तो 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रोपिल, प्रोपिल एमीन, प्रोपिल एमीन। ये है साधारण नाम है, ये साधारण नाम है, ये साधारण नाम है। तो इस प्रकार से साधारण नाम लिखना है ना, इस प्रकार से साधारण नाम लिखना है। दूसरा है द्वितीयक एमीन, दूसरा है द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन ये क्या होते हैं? द्वितीयक एमीन, इसको देखते हैं द्वितीयक एमीन। अब इस अमोनिया को ध्यान से देखिए, इस अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को माइनस करना है, इस अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को माइनस करना है, 2 हाइड्रोजन को माइनस करके 2R प्लस करना है। ये अमोनिया है, ये है अमोनिया, यहाँ के 2 हाइड्रोजन को माइनस करोगे तो -2H लिख देते हैं यहाँ पे, -2H और प्लस करेंगे 2R, 2R हमको प्लस करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा, यहाँ से अगर 2 हाइड्रोजन आप माइनस कर रहे हो, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को माइनस कर रहे हो तो NH होगा, NH हो जाएगा। तो 2R है तो 1R को इधर जोड़ दीजिए, 1R को इधर जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा। तो ये हो गया द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन है ना। द्वितीयक एमीन कब होगा? जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को आपने माइनस किया और 2R आपने जोड़ा है, तब आपको ये जो मिला है ये कहलाएगा द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन कहलाएगा। तो R जो है CH3 मतलब मेथिल मूलक हो सकता है, R जो है C2H5H एथिल मूलक हो सकता है। तो R की जगह अगर हम CH3 रखें तो ये NH है, NH इधर हम CH3 रख देंगे और इधर भी CH3, दोनों R के जगह, ये वाले R के जगह भी हम CH3 मान रख दिए, ये वाले R के जगह भी हम CH3 मान रख दिए। तो इस प्रकार से एक फार्मूला बन जाएगा। इसका नाम क्या हो गया? एक मेथिल और एक मेथिल, कितना मेथिल हुआ? एक मेथिल और एक मेथिल कितना मेथिल हुआ? 2 मेथिल हुआ। तो ये हो जाएगा डाई मेथिल, डाई मेथिल, डाई मेथिल, और इसको पढ़ना है एमीन, डाई मेथिल एमीन, ये हो जाएगा डाई मेथिल एमीन। तो 2 मेथिल है, 2 मेथिल है तो डाई मेथिल हो जाएगा और ये NH को क्या पढ़ेंगे? एमीन पढ़ेंगे। अब हम R की जगह C2H5 भी रख सकते हैं, तो ये NH है और इधर हम C2H5 रख देंगे और इस पर भी हम C2H5 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल है, ये भी एथिल है तो 1 एथिल 1 एथिल, डाई एथिल, डाई एथिल, डाई एथिल, और NH को पढ़ेंगे एमीन, डाई एथिल एमीन, ये हो जाएगा डाई एथिल एमीन होने वाला है, डाई एथिल एमीन होने वाला है। तो देखिए ध्यान से एक बार और देख लीजिए, हमारा आज का हेडिंग है एमीन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एमीन पढ़ने वाले हैं। और जब भी हम एमीन पढ़ेंगे, जब भी हम एमीन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम किसको याद करेंगे? अमोनिया को याद किया जाता है। जब भी आप एमीन पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले अमोनिया को याद करना पड़ेगा। अमोनिया मीन्स, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, NH3, NH3 होता है। तो प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन किसको कहेंगे? जब इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन आप माइनस कर लो, इस अमोनिया से, जब इस अमोनिया से ही आपको फार्मूला बनाना है, इस अमोनिया से ही फार्मूला बनाना है आपको, तो इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन माइनस करो और इसी अमोनिया में प्लस R जोड़ो। प्लस R मीन्स क्या होता है? 1 कार्बन वाला मूलक, 2 कार्बन वाला मूलक और 3 कार्बन वाला मूलक। 1 कार्बन वाले मूलक को मेथिल कहते हैं, 2 कार्बन वाले मूलक को एथिल कहते हैं, 3 कार्बन वाले मूलक को प्रोपिल कहते हैं। अगर इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन माइनस करके एक R जोड़ रहे हो तो ये फार्मूला बन जाएगा RNH2, ये बन जाएगा। अब R के जगह आप विभिन्न प्रकार के मान रख सकते हैं। R के जगह आप CH3 मूलक रख सकते हो, R के जगह आप C2H5 मूलक रख सकते हो, R के जगह पे आप लोग C3H7 मूलक रख सकते हो।
अगर मैं R के जगह CH3 मूलक रखूंगा तो CH3NH2 ऐसा फार्मूला बन जाएगा जिसका नाम होगा मेथिल एमीन। और इस R के जगह अगर मैं C2H5 मूलक रखता हूँ तो क्या हो जाएगा C2H5NH2 एथिल एमीन इसका नाम हो जाएगा। अगर इस R के जगह हम C3H7 मूलक रखेंगे तो C3H7NH2 तो इसको कहेंगे क्या, 3 कार्बन है तो प्रोपिल एमीन, यहाँ पे 2 कार्बन वाला मूलक है तो एथिल एमीन, यहाँ पे 1 कार्बन वाला मूलक है तो मेथिल एमीन नाम हो जाएगा। तो ये भी जो है अगर आप एक हाइड्रोजन को माइनस करके एक R जोड़ते हो तो ऐसे एमीन को प्राथमिक एमीन के नाम से जाना जाता है। अब द्वितीयक एमीन क्या है, तो हमको अमोनिया से ही फार्मूला बनाना है, इस अमोनिया से ही फार्मूला बनाना है। द्वितीयक एमीन में हम 2 हाइड्रोजन माइनस करेंगे, तो ये अमोनिया है, इस अमोनिया में 2 हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो 2R प्लस करेंगे, 2 हाइड्रोजन माइनस करके 2R जोड़ देंगे, 2 हाइड्रोजन माइनस करो यहाँ से 2R जोड़ दो, तो 2 हाइड्रोजन माइनस करने पर यहाँ पे NH बचेगा तो NH हो गया, तो वन साइड R जोड़ दीजिए, दूसरे साइड पे R जोड़ दीजिए। तो ये जो फार्मूला मिला है ये द्वितीयक एमीन का फार्मूला होगा। तो R के जगह हम 1 कार्बन वाले मूलक भी रख सकते हैं और R के जगह हम 2 कार्बन वाले मूलक भी रख सकते हैं। अगर हम R के जगह 1 कार्बन वाले मूलक रख के अगर बनाए तो NH, इधर भी CH3 जोड़ दीजिए, तो ये मेथिल है, ये भी मेथिल, तो इसको कहेंगे 2 है तो डाई मेथिल, और NH को पढ़ेंगे एमीन, तो डाई मेथिल एमीन हो जाएगा। अब इधर पे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब R के जगह 2 कार्बन वाले मूलक रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा NH, इधर भी C2H5 जोड़ दीजिए, इधर भी C2H5 जोड़ दीजिए, तो ये भी एथिल है, कितने लोग हैं तो 2 हैं, तो डाई एथिल हो गए, और NH को एमीन कहते हैं तो डाई एथिल एमीन। इस प्रकार से प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीनों की पहचान आप लोग कर सकते हो। इस प्रकार से प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन को आप लोग सीख सकते हो कि किस प्रकार से अमोनिया से प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन बनाया जाता है। अब हम इस अमोनिया से हम अब तृतीयक एमीन बनाना सीखेंगे। तो तृतीयक एमीन इस अमोनिया से हम तृतीयक एमीन बनाना सीखेंगे। तो इस अमोनिया के जो फार्मूला है, ये जो अमोनिया के जो फार्मूला है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, इस अमोनिया को यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे हो गया NH3, ये अमोनिया का फार्मूला लिख दीजिए। अमोनिया के फार्मूला से ही हमको तृतीयक एमीन बनाना है, तो हमको 3 हाइड्रोजन यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। कितना हाइड्रोजन माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से 3 हाइड्रोजन को माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको 3R जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन माइनस करोगे इस अमोनिया से 3 हाइड्रोजन माइनस करोगे तो केवल इसके पास N बच जाएगा। और कितने R जोड़ रहे हो आप लोग, 3 R जोड़ रहे हो, तो 1 R को यहाँ जोड़ दीजिए, 1 R को यहाँ जोड़ दीजिए, 1 R को यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से आपने 3 R जोड़ दीजिए, 3 R जुड़ गया, इस नाइट्रोजन से 3 R जुड़ गया, तो इसको कहोगे आप लोग तृतीयक एमीन। क्या कहोगे, इसको बोलोगे तृतीयक एमीन। तो अमोनिया के 3 हाइड्रोजन को माइनस करके 3 R जोड़ देना, तृतीयक एमीन होगा। अब R क्या हो सकते हैं, R जो हो सकते हैं, R 1 कार्बन वाला मूलक हो सकता है, R जो होगा वो 2 कार्बन वाला मूलक हो सकता है, R जो होगा वो 3 कार्बन वाला मूलक हो सकता है, ये हो सकते हैं। R की वैल्यू ये सारी चीज हो सकते हैं। तो अब R की वैल्यू रखते हैं, ये नाइट्रोजन है, अगर मैं R की वैल्यू यहाँ पे CH3, इधर पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 ऐसे रख दें, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, 1 मेथिल 2 मेथिल 3 मेथिल, 1 मेथिल 2 मेथिल 3 मेथिल। तो 3 को कहते हैं ट्राई, 3 को कहते हैं ट्राई, ये है क्या, ये है मेथिल, तो ट्राई मेथिल ये नाम हो जाएगा ट्राई मेथिल, और नाइट्रोजन को कहते हैं एमीन।
ये हो जाएगा ट्राईमेथिल एमीन, ये होगा ट्राईमेथिल एमीन नाम होने वाला है, ट्राईमेथिल एमीन नाम हो जाएगा।